नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है विकास और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय में एडमिशन के बारे में। बच्चों, अभी कुछ दिन पहले नवोदय विद्यालय समिति ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कक्षा 11 में नवोदय विद्यालय प्रवेश लेने वाले हैं। तो नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कैसे एडमिशन होता है, उस प्रोसेस के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहली बात होगी हमारे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी के तौर पे जो छात्र अभी इस समय क्लास 10th में है, किसी भी सरकारी स्कूल में या फिर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में, तो वो छात्र नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए एलिजिबल है। उसके अलावा सेकंड थिंग है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर छात्र की डेट ऑफ बर्थ जून 2003 से लेकर मई 2007 के बीच में आती है तो फिर वो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले ये तो हो गई दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात। उसके बाद बात आती है क्राइटेरिया की, कि क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे एडमिशन होता है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन होते हैं, नवोदय विद्यालय में क्लास 9th में एडमिशन होते हैं और नवोदय विद्यालय में क्लास 11th में भी एडमिशन होते हैं। लेकिन फिर भी नवोदय विद्यालय में सीटें लिमिटेड होती हैं। तो आप यहाँ पर समझिए, क्लास 6 में जो एडमिशन होते हैं उसके बाद भी अगर कुछ सीटें खाली बच जाती हैं तो उसके लिए क्लास 9th में फिर से प्रवेश परीक्षा होती है। उसके बाद अगर क्लास 9th के बाद भी कुछ सीटें खाली बच चुकी हैं क्लास 11th में, तो फिर से क्लास 11th में स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। अगर वहाँ पे कोई सीट खाली नहीं है नवोदय विद्यालय में तो फिर वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एडमिशन अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसीज इन क्लास 11th on the basis of marks secured by student in class 10th board exams during academic session 2021-21। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में 10th क्लास में, उसके हिसाब से आपका क्लास 11th में एडमिशन होगा। तो वो जो मार्क्स आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उसके बेसिस पर आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज एक मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद फिर वो मेरिट लिस्ट को नेशनल लेवल पर बनाया जाता है। उसके बाद फिर आपका एडमिशन होता है। इसके अलावा आपको बता देते हैं नवोदय विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो सबसे पहले तो नवोदय विद्यालय को एजुकेशन होता है। इसका मतलब है कि वहाँ पर लड़के और लड़की दोनों लोग एक साथ पढ़ते हैं। फिर लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल्स की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद बात आती है रिजल्ट की। तो भैया इस बारे में तो बात ही मत करो, देश भर में सबसे अच्छा रिजल्ट नवोदय विद्यालय का होता है। फिर बात आती है क्या इसके लिए कोई फ़ीस भी लगती है। अमूमन तो नवोदय विद्यालय की सारी एजुकेशन फ्री होती है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि जनरल वाले बच्चों के लिए जिनकी जो सैलरी है, जिनके माँ बाप की वो 6 लाख से ऊपर है, उनको 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे फ़ीस देना पड़ता है। बाकी जिनकी सैलरी भी कम है और जिनकी कैटेगरी SC कैटेगरी या ST कैटेगरी है, उनको कोई फ़ीस नहीं देना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ की। तो बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, गेम हम खेलने को मिलते हैं, सारे गेम खेलने को मिलते हैं। उसके बाद इसके साथ साथ नवोदय विद्यालय में एक ख़ास प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको बोलते हैं माइग्रेशन स्कीम। तो इसके थ्रू क्या होता है, जैसे यूपी का रहने वाला कोई स्टूडेंट है तो उसको देश के अन्य भागों में जैसे कि केरला या तमिलनाडु या हो सकता है जम्मू कश्मीर, वहाँ के स्कूल में भेजा जाएगा और वहाँ के कल्चर में उसको 1 साल रहने को मिलेगा ताकि वो वहाँ की चीज़ों के बारे में सीखेगा। तो नवोदय विद्यालय जो है बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं आपको देता है।
ये तो थी बात हमारे नवोदय के बारे में। तो आप जान चुके हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जाइए नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ पर अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करिए। जय हिंद, जय भारत।